ये तो नहीं कि आप ये सब दर्द सहती रहो। शायद यही मेरी किस्मत है। अगले दिन तीनों भाई अपने ऑफिस की पार्टी में जाते हैं। एक बड़े होटल में डिनर पार्टी होती है। सभी लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ खड़े होते हैं। चारों तरफ स्मार्ट, स्टाइलिश और मॉडर्न महिलाएं होती हैं। वहीं शिल्पा साधारण साड़ी में सिर पर पल्लू लिए खड़ी होती है, बिल्कुल गांव की सादगी में। तभी एक फीमेल कलीग शिल्पा को देखकर हंस पड़ती है। अरे बहन जी, ये कौन है? किसकी वाइफ है जो ऐसे गंवार की तरह घूम रही है? नेहा और दिव्या ये सुन लेती हैं और तुरंत आगे बढ़ती हैं। एक्सक्यूज मी मैम, शी इज आवर सिस्टर इन लॉ। आपको कोई दिक्कत है इनसे? सामने वाली लड़की थोड़ी घबरा जाती है। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस क्या, हम फैंसी और स्टाइलिश हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो अपने कल्चर को फॉलो करता है वो गंवार है। हमारा देश गांव से जुड़ा हुआ है और हमें उस पर गर्व है। कलीग की बोलती बंद हो जाती है। आसपास खड़े लोग भी चुप हो जाते हैं। शिल्पा ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के होते हैं। ये दोनों मेरी ढाल हैं। जितने भी लोग मेरी बुराई करने की कोशिश करते हैं, नेहा और दिव्या हर बार उनका मुंह बंद कर देती हैं। अगले दिन घर के एक कमरे में पूरा परिवार इकट्ठा बैठा होता है। दरवाजा बंद है और अंदर एक खुफिया मीटिंग चल रही है। माहौल बेहद खतरनाक और साजिशों भरा होता है। ये दोनों रोज रोज इससे बचा लेती। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम सही कह रही हो, इसका खेल खत्म करना पड़ेगा, लेकिन इतनी सफाई से कि किसी को शक भी ना हो। तो करना क्या है ये भी बताओ। अगली सुबह शिल्पा अपनी साड़ी बेड पर निकाल कर रखती है और नहाने चली जाती है। तभी राघव चुपके से कमरे में आता है, साड़ी उठाता है और धीरे से अपनी माँ के पास ले जाता है। मम्मी, यही मौका है। कमला साड़ी को मिट्टी के तेल में भिगो देती है और उसे फिर बाहर धूप में सुखाने डाल देती है। कुछ देर बाद राघव वही साड़ी वापस लाकर बेड पर रख देता है। अब देखता हूं तो कैसे बचती है। शिल्पा नहाकर बाहर आती है और वही साड़ी पहन लेती है। अजीब सी बदबू आ रही है। आज पूरे घर में मिट्टी के तेल की स्मेल क्यों है? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये बदबू उसी की साड़ी से आ रही है। शिल्पा नीचे हॉल में आती है। आज हम तुझसे छुटकारा पाकर ही रहेंगे। तूने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। अगर दादी ने रिश्ता तय न किया होता तो तू हमें एक आंख नहीं भाती। आज तू खुद को नहीं बचा पाएगी और तेरी वो दोनों चमची भी कुछ नहीं कर पाएंगी। तभी नेहा और दिव्या दौड़ते हुए वहां पहुंचती हैं। आप क्या कर रही हैं? हमारी दीदी के साथ कुछ मत कीजिए। अगर आपने दीदी को कुछ भी किया तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, देखती हूँ तुम दोनों क्या कर लोगी। कमला माचिस की तीली निकालती और जलाने की कोशिश करती है। नेहा और दिव्या के पति भी डर जाते हैं। तुम दोनों यहाँ से हट जाओ, अपनी जान खतरे में मत डालो। अगर अपनी जान प्यारी है तो दूर हट जाओ और हमारे साथ आ जाओ। इसे वहीं मरने दो। तभी दिव्या तेजी से रसोई की तरफ भागती है और एक लाइटर लेकर वापस आती है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो हम में भी है। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये इस घर को संतान नहीं दे पाई, किसी काम की नहीं है। ये इस घर की बहू